आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि आखिरकार किसान जब फसलें उगाता है और आम आदमी तक वो जो अनाज मिलता है उसमें कितने का अंतर रह जाता है। मान लीजिए कि 1650 रुपए में क्विंटल खरीदा किसान से, इसको कितने में बेचेंगे? 1680-90 यही रेट मिल हमसे ले रही है। 30 रुपए पर क्विंटल का फायदा। हाँ बस, ये बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं। आम इंसान जब उस आटे को खरीदता है तो कितनी कीमत पड़ती है? 10 किलो का ये पैकेट 405 रुपए में आम आदमी के हिस्से पड़ रहा है, यानी कि कुल मिलाकर लगभग 40 रुपए प्रति किलो पड़ता है। कंपटीशन का बाजार है, अगर नहीं 5-10 रुपया लेकर के ही बेच देते, घाटा सा के नहीं बेचेंगे तो दुकानदारी होगा ही नहीं। जस्ट डबल रेट हो जाता है हम लोग का आटे का। गेहूं के हिसाब से देखें तो काफ़ी महंगा पड़ता है। पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है कि किसानों को उनके उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। एमएसपी वर्सेस एमआरपी की लड़ाई में किसको फायदा और किसको नुकसान? आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि आखिरकार किसान जब उगाता है, जो फसलें उगाता है और आम आदमी तक वो जो अनाज मिलता है उसमें कितने का अंतर रह जाता है। ये अंतर समझने के लिए मैं एक व्यापारी के पास पहुंची और पटना में मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ एक व्यापारी है और पीछे आप बोरी देख रहे हैं। दरअसल ये गेहूं की बोरियां हैं, इन्होंने किसान से खरीदा है। जितनी कीमत पे खरीदा होगा ये भी बताएंगे, लेकिन इसी तरीके से एक व्यापारी के पास जब अनाज आता है किसान के पास से तो इसी तरीके से बोरियों में बंधकर मिल के तरफ जाता है और फिर व्यापारी मिल को अपना अनाज जो है वो बेचेगा। लेकिन अभी व्यापारी से ही समझते हैं कि आखिरकार इन्होंने किसान से कितने में अनाज खरीदा है। क्या नाम है भाई साहब? रिंकू कैसे नाम हुआ? यही रहते पटना में? दानापुर में है। दानापुर में रहते। तो ये जो बोरी में गेहूं है ये आपने किसान से कितने में खरीदा है? ये हम समझ लिए 1650 रुपये कुंटल खरीद रहे हैं। 1625, 30, 16.5 इसी के एवरेज में। तो आपने मान लीजिए कि 1650 रुपए में क्विंटल खरीदा किसान से, इसको कितने में बेचेंगे? इसको मिल के हिसाब से मिल का रेट अप डाउन वैसे होते रहता है, लेकिन फिलहाल अभी वही 17, 1680-90 यही रेट मिल हमसे ले रही है। मान लीजिए 1700 रुपए में आपने बेचा तो 50 रुपए प्रति क्विंटल का आपको फायदा हुआ? नहीं, उसमें अपना खर्चा भी होता है ना, यहाँ से मिल तक पहुँचाना, यहाँ का किराया वगैरह। मोटा मोटी हम लोग को समझ लीजिए एक तरह से ऑल टोल्ड हम लोग का हो गया 20 रुपये पर क्विंटल। 30 रुपए पर क्विंटल का फायदा? हाँ बस। ये बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं है? नहीं, कितना नुकसान आप लोगों को होता है? नुकसान नहीं, मतलब कि हम लोग को मिल के एवरेज से मिला के कि मिल हमसे इतना मिले रहा है तो हमको उसी हिसाब से किसान से लेना है कि 10-20 रुपये हमको बच जाए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जितना गेहूं आपने खरीदा वो सभी इसमें से कुछ खराब भी निकल जाता है? हाँ, ऐसा भी होता है कि कोई गेहूं आपने खरीदा उसमें से कुछ खराब निकल गए, उसका भी नुकसान होता है? हाँ, तो उसका अगर मिल में अगर उस माल को छाट दिया जाता है तो उस समय हम लोग का रिटर्न हो जाता है माल, तो थोड़ा बहुत नुकसान तो झेलना पड़ता है डेफिनेटली, उसमें कोई शक नहीं। तो ये जैसा कि बता रहे हैं रिंकू कि 1600 रुपये में 1650 के आसपास इन्होंने इसको खरीदा है और लगभग 50 रुपये प्रति क्विंटल, जिसमें इनका आने जाने का कॉस्टिंग ये सब जोड़ करके, तो कुल मिलाकर 20 रुपये प्रति क्विंटल रिंकू को फ़ायदा हुआ। अब इसके आगे चलेंगे मिल के तरफ और जानेंगे कि मिल के पास जब जाता है और मिल से जब दुकान की तरफ जाता है तो आखिरकार ये अंतर कितने का रह जाता है। व्यापारी से जब मिल के पास अनाज जाता है तो उसका पैसा कितना हो जाता है, ये जानने के लिए हम पटना के एक मिल में पहुंचे हैं। हालांकि मिल के अधिकारी ने हमसे बातचीत करने में मना कर दिया, लेकिन उन्होंने जो ऑफ कैमरा जानकारी दी है उसके मुताबिक करीब 100 रुपये प्रति क्विंटल एक अनाज, यानी अगर गेहूं की बात कर ली जाए तो गेहूं की बोरी यानी प्रति क्विंटल बढ़ जाती है, यानी 100 रुपये का अंतर जो है वो एक व्यापारी से मिल तक आते आते हो जाता है। मिल तक जाते जाते आटे की कीमत हो गई 1750 रुपये प्रति क्विंटल, लेकिन आम इंसान जब उस आटे को खरीदता है तो कितनी कीमत पड़ती है ये इस पैकेट पर जो प्राइस लिखा है उसको देखकर समझ सकते हैं। ये 10 किलो का पैकेट है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि ये जो प्राइस है, जिसको मिनिमम रिटेल प्राइस कहते हैं यानी एमआरपी, वो 405 रुपये। 10 किलो का ये पैकेट 405 रुपये में आम आदमी के हिस्से पड़ रहा है, यानी कि कुल मिलाकर लगभग 40 रुपये प्रति किलो पड़ता है। अब आप समझिए कि एक आटा जो 16 रुपये किलो के हिसाब से पहुंचा
रास्ते उसने तय किए जिसमें व्यापारी के पास गया, मिल के पास गया, मिल से दुकान पर जब पहुंचा तो कितने का मार्जिन, ये जो बीच का जो पैसा है वो आखिर कहाँ जाता है, ये सवाल बार बार बना हुआ है। ये दुकानदार है हमारे साथ भाई साहब, ये बताइए ये जो आटा है ये आपके पास आया तो आप इसको कितने में बेचेंगे? हम तो बेचते हैं 350 350 हाँ, हम लोग घटा के बेचते हैं। अब तो नहीं, अगर कंपटीशन का बाजार है, अगर नहीं 5-10 रुपया लेकर के ही बेच देते हैं। तो इसका मतलब घाटा हुआ ना, फिर आप क्यों घाटे सह के बेचेंगे? घाटा सह के नहीं बेचेंगे तो दुकानदारी होगा ही नहीं। 10 किलो का जो ये पैकेट है ये आपको कितने में पड़ा? 340 पड़ा। 340 रुपए का आपको ये पड़ा, तो आपने इसको 350 रुपए में बेचा, लगभग 10 रुपए का आपको फायदा। 10 रुपये का फायदा हुआ। अगर ज़्यादा लेंगे तो फिर ग्राहक नहीं लेगा सामान, दूसरी जगह मिल जाएगा उसको, तो इसीलिए हम लोग उतना घटा करके बेच देते हैं। ये बताइए आटा जो है वो आप कैसे, जैसे ये 10 किलो का आटा है आपको तो 405 रुपए का पड़ा। हाँ, तो ये तो 350 में दे रहे हैं ना, हम लोग को 350 में देते हैं। और यही अगर आप बाकी जगह लेने जाएंगे तो कितने का पड़ेगा? मॉल में जाएंगे तो 400 रुपये में मिलेगा, 405 में मिलेगा। वहाँ ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है प्राइस, यहाँ से लेते हैं तो कम प्राइस में आता है, 350 में मिल जाता है। ऐसे रिटेल मार्केट में तो और इससे भी कम प्राइस है, आटा 300 रुपया में है 10 किलो लूज़ वाला, लूज़ जो में आता है। आपको महंगा पड़ रहा है या सस्ता पड़ रहा है? नहीं, ये तो बहुत काफ़ी महंगा पड़ता है हम लोग को, काफ़ी महंगा पड़ रहा है। और हर आदमी इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है, महंगा इतना होता है। पैकेट पर जो दाम लिखा है उस हिसाब से तो 40 रुपए प्रति किलो। 40 रुपये प्रति किलो पड़ रहा है, 40 रुपये किलो ही पड़ रहा है ना, 405 का है तो 40 रुपये पड़ा, काफ़ी महंगा। मान लीजिए मेरा 3 फैमिली है घर में, तो 10 किलो पर मंथ, 10 किलो बहुत है, इनफ है 10 किलो। तो ऐसे जस्ट डबल रेट हो जाता है हम लोग का आटे का। गेहूं के हिसाब से देखें तो काफ़ी महंगा पड़ता है। अब इससे हम लोग का बैलेंस गड़बड़ाता है, अपना मंथली का जो रिक्वायरमेंट है उससे सारा हाई हो जाता है ना, बजट बढ़ जाता है हमारा। अब 200 का जो होगा सो कभी 400 हो गया तो 200 रुपये आटे में बढ़ गया। फिर चावल है, दाल है, सारी चीज़ तो महंगी ही है। फिर तेल हो गया सारा, तेल, हाँ, किराना का जो भी आइटम है हमारा, ग्रोसरी जो भी है सभी एक्सपेंसिव हो गया है अभी। तेल पहले वो रिफाइंड या मस्टर्ड ऑयल 110 पर लीटर था, अभी 150 हो गया। सब तो रेट तो काफ़ी हाई हो गया है। अब जैसे हमारा ग्रोसरी में अगर 3000 रुपये में पहले हो जाता था तो अभी 3500 लग जा रहा है, 3800 लग जा रहा है। तो प्राइस तो हाई हो गया, तो पैसा तो बढ़ेगा ही ना हम लोग का। अब दाल सब 70-80 रुपये किलो थे पहले, अभी 100 से ऊपर हो गया सभी सारा दाल, 100 प्लस है। मूंग दाल 120। आटा तो बहुत महंगा है ना। ये आटा पहले, ये ITC का ही आटा पहले 150 में मिलता था, अभी 150 का 5 किलो तो 30 रुपीज़ किलो हुआ, अभी 40 रुपीज़ किलो हो गया। तो महंगा तो है ही ना, हर चीज़ तो महंगी है, ग्रोसरी आइटम जो भी है सब तो महंगी हो गई है अभी। खाने पीने का आम चीज़ सारा तो महंगा ही है अभी, कोई तो सस्ता नहीं। तो ऐसे समझिए कि 16, जैसे देखिए तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सामने है कि 1600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अगर देखें तो 16 रुपये प्रति किलो आटा जो है किसान ने व्यापारी को बेचा, लेकिन वही आते आते लगभग दोगुनी दाम हो गई। आपने देखा कि 10 किलो आटा जो है वो लगभग 40 रुपये के हिसाब से पड़ रहा है, 405 रुपये का। तो ये जो दोगुनी दाम है, यानी 16 से 24 रुपये और बढ़ा दीजिए, लगभग 40 रुपये का ये जो मार्जिन है ये कहाँ जाता है? क्योंकि किसान को नुकसान हो रहा है और आम आदमी भी परेशान है। MSP और MRP के बीच में ये जो अंतर है ये बहुत ज़्यादा है और शायद इसी को लेकर सवाल है।